প্রিয় বন্ধুরা, আমি সঞ্জিত সরকার। তোমরা দেখছো তোমাদের নিজেদের ইউটিউব চ্যানেল ইউথফুল স্টাডি। আজকের ভিডিওটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য। আজকের লাইভ মিটিংয়ে কী কী সিদ্ধান্ত হলো তা এই ভিডিওতে তুলে ধরা হয়েছে। তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি না কেটে দেখো, তাহলে বুঝতেই পারবে কি বলা হলো আজকের এই লাইভ মিটিংয়ে। कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, 12वीं की परीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षा के लिए 19 विषय, ये 19 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो चुने गए हैं और इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रीम्स के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तय किया गया है, फाइनलाइज किया गया है और इनके एग्जाम लिया जाएगा। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अपडेट क्या मिल रहा है विकास? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है, लेकिन इस बैठक में सीधे सीधे ये प्रस्ताव रखा गया है कि 12वीं की परीक्षाएं कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों का आगे का फ्यूचर तय होता है। उनको आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। ऐसी सूरत में केवल एवरेज मार्किंग के आधार पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये तय किया है कि तकरीबन 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आगे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स की 19 सब्जेक्ट्स की परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। ये कब होंगी ये परीक्षा? जी देखिए, अभी तारीख को लेकर कुछ संशय है। आज जब बैठक होगी, शिक्षा मंत्रियों से तमाम राज्यों के जो जुड़ेंगे उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। ज्यादातर राज्य भी शिक्षा परीक्षा के लिए तैयार है। माना ये जा रहा है कि जुलाई में जब एडमिशन सेशन शुरू होता है, उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सरकार की ये कोशिश होगी, तमाम राज्यों की भी कोशिश होगी। तो ये माना जा रहा है कि जून के मध्य तक परीक्षा आयोजित की जा सकती है और जुलाई के पहले वीक तक छात्रों के परीक्षा परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स भी कम होंगे, इसलिए इनका परीक्षा परिणाम भी जल्दी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, 12वीं की परीक्षा होगी। 12वीं की परीक्षा के लिए 19 विषय, ये 19 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो चुने गए हैं और इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्ट्रीम्स के ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको तय किया गया है, फाइनलाइज किया गया है और इनके एग्जाम लिया जाएगा। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। अपडेट क्या मिल रहा है विकास? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है, लेकिन इस बैठक में सीधे सीधे ये प्रस्ताव रखा गया है कि 12वीं की परीक्षाएं कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बच्चों का आगे का फ्यूचर तय होता है। उनको आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। ऐसी सूरत में केवल एवरेज मार्किंग के आधार पर बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता। सरकार ने ये तय किया है कि तकरीबन 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आगे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स की 19 सब्जेक्ट्स की परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। ये कब होंगी ये परीक्षा? देखिए, अभी तारीख दो विकल्प कहीं ना कभी अभी नजर आ रहे हैं। देखिए, पहला विकल्प और दूसरा विकल्प। पहला विकल्प ये है कि जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसी में परीक्षा करा ली जाए। दूसरा विकल्प ये है कि 3 घंटे की जगह जो परीक्षा का आयोजन हो वो 1.5 घंटे का किया जाए, यानी कि उसके समय में कमी ला दी जाए। पहला विकल्प ये है कि प्रमुख विषयों की परीक्षा हो। दूसरा विकल्प ये है कि प्रश्न पत्र को या तो ऑब्जेक्टिव रखा जाए या फिर उसे शॉर्ट आंसर टाइप फॉर्मेट में रखा जाए। पहला विकल्प एक ये बनता है कि प्रमुख विषयों के आधार पर जो बाकी विषय हैं उनके नंबर भी तय कर दिए जाएं ऑन एन एवरेज। और दूसरा विकल्प ये है कि 4 विषयों की परीक्षा की जाए ताकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो सके। पहला विकल्प ये है कि छात्रों को तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि 1 लैंग्वेज और 3 विषय चयन का विकल्प दे दिया जाए जिसे छात्र खुद चुन सके। पहला विकल्प ये है कि 2 महीने में परीक्षा और परिणाम दोनों साथ साथ आ जाएं। दूसरा विकल्प यह है कि जो चयनित विषय जिसे स्टूडेंट्स चुनेंगे उसमें आए नंबर के आधार पर 5वें और 6ठे विषय में नंबर दे दिए जाएं। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट चूज किया है उसमें कैसी मार्किंग होती है। पहला विकल्प यह है कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अलग से 45 दिन हो और दूसरा विकल्प यह है कि 2 चरणों और 45 दिन में परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है उसे समाप्त कर लिया जाए।